द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर जर्मनी से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर प्रदीप पवार साहब। वो काफ़ी अरसे से जर्मनी में मुकीम हैं और पेशे के अतबार से एक साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था हैम्बर्ग में। और हैम्बर्ग बड़ा एक हिस्टोरिक सिटी है जर्मनी का, और मुझे 2019 में मौका मिला ये शहर विज़िट करने का। वहाँ पे रोटरी का एनुअल कन्वेंशन था जिसमें 170 मुल्कों से लोग आए हुए थे। और हैम्बर्ग ही में आपको पता है 9/11 के हवाले से भी बहुत सी स्टोरियां हैं कि एक हैम्बर्ग सेल था। तो विकिपीडिया पे भी उसकी एंट्री मौजूद है, हैम्बर्ग सेल। तो बहुत से जो हाईजैकर्स थे 9/11 वाले, वो हैम्बर्ग में मिले और यहाँ पे काफ़ी अरसा वो रहे भी। तो इसकी जो अहमियत है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो अप्रैल में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसमें कोई 1000 के करीब मुसलमानों ने शिरकत की, और उस तंजीम का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम इंटरैक्टिव MI, जो कि 2020 में बनी थी। और ये कहा जाता है कि ये एफिलिएटेड है विद हिज़्बुत तहरीर। और हिज़्बुत तहरीर जो है, तहरीर उर्दू में तो कहते हैं राइटिंग को, लेकिन अरबी में जो है ना, इसको कहते हैं लिबरेशन। यानी हिज़्बुत तहरीर इज पार्टी ऑफ लिबरेशन। ये पार्टी यरूशलेम में 1953 में बनी थी, जब जॉर्डन के ज़ेरे इंतज़ाम था यरूशलेम। तो फिर इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम मैंने इसका नाम सुना, वहाँ पे बड़ी एक्टिव थी। अब बहुत से मुल्कों में इस पर बैन लग चुका है, तो अब ये मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट करते हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से? वहाँ नारे लगे डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़, और ये कहा गया कि कैलिफेट या खिलाफत जो है, कैलिफेट इज़ द सोल्यूशन। और ये भी कहा गया कि जर्मनी अ डिक्टेटरशिप ऑफ वैल्यूज़। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उनसे एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को काफ़ी हवा मिलती है। तो समझ नहीं आती कि ये जो लोग हैं ये मुसलमानों का इमेज जो है क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं वेस्ट में। थैंक यू शकील साहब फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर फॉर मी। मैं आपकी यूट्यूब देखता रहता हूँ, कमेंट भी करता रहता हूँ, कभी कभी क्रिटिकल कमेंट भी देता रहता हूँ। नो प्रॉब्लम। तो ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू अराउंड मी। आपने जो ये खैलीफैट का क्वेश्चन किया है, इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगा ताकि सुनने वालों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाए। ये जो मुस्लिम फैनाटिज्म था, ये 1980 में इंपोर्ट होकर टर्की से यूरोप में या जर्मनी में आ गया था। आपको मालूम है कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम टर्किश काम करने वाले लोगों को एज ए गेस्ट वर्कर इनवाइट किया गया था, जो 72 में बंद कर दिया था। और जब ये मिलिट्री कू हुआ था 1980 में, तब ये वहाँ से बहुत सारे लोग जो थे, जो एक फनेटिक मुस्लिम थॉट्स के थिंक टैंक माने जाते थे, उनमें से एक इनका था मिलीगुरुस। उसके साथ मिलकर ये इन्होंने यहाँ पर एक सोसाइटी तैयार की थी। और इससे पहले जो था, इतना ज़्यादा इस्लामाइजेशन का कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, ना ही किसी टर्किश प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता था उठने बैठने का। ये तो बाद में तो एर्डोगान यहाँ आके लंबे-लंबे भाषण भी देने लग गया। ये उस टाइम पर जो इम्पोर्ट हुआ था, इन दोनों में ये जो मिली क्यूरिस है, ये 2 लोग थे जिनकी आपस में थोड़ी-सी अनबन हो गई। एक जो था उसका उसका नाम था दिन कापलान, या लेव गेट दिन कापलान, ऐसे नाम था उसका। और इसको बोला करते थे खोमेनी ऑफ क्लोन। ये बड़ा फैनेटिक ढंग से इसने स्टार्ट किया था। चलो, ये तो एक छोटा-सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। इससे पहले यहाँ तक पहुँचने, ताकि हाम्बुर्ग में जो ये पहुँचे हैं, इससे पहले इन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर लिया। इनका जी एक डॉक्टर साहब मैं एक ऐड करूं कि कोलोन में जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जी, कोलोन में है। जी, जी, और इस मस्जिद को इनागुरेट किया था 2018 में तैयब अर्दवान ने। बिल्कुल। और 2022 में 2022 में यहाँ पे
अजान देने की बाकायदा इजाजत दे दी गई थी लाउड स्पीकर बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल, शायद बिल्कुल, सिर्फ जुमे तक महदूद थी वो, लेकिन वहां पे, और यहाँ कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, बिल्कुल। जिनमें से ज्यादातर टर्किश हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और ये सब इतना लिबरल जो गवर्नमेंट का स्टैंस था, इसको इन लोगों ने धीरे-धीरे अभी खराब करना स्टार्ट कर दिया है। इनका एक प्रोपेगेंडा करने वाला है यूट्यूब का, उसका नाम फुरकान बिन अब्दुल्ला है। वो अपने आप को बोलता है कि मैं साइबर शाइक हूँ। शेख, उसके हाँ शेख ना, वो जी। अपने आप को अरबी में, बड़ा अरबी में डॉक्टर साहब, अरबी में ना शेख जो है वो मौलवी को कहते हैं, हाँ, जिसका बिल्कुल, अंग्रेजी में मुल्ला कहते हैं या क्लेरिक कहते हैं। इस तरह अरबी में मौलवी को शेख कहते हैं। हाँ। और यहाँ पर यूरोप मौदूदी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, जो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, जमात इस्लामी के फाउंडर थे। वो कहते हैं कि हम जब अरब जाते हैं तो हम शेख हो जाते हैं। शेख एक जात भी है ना, एक कास्ट भी है हाँ पंजाब जी, में, हाँ जी, पाकिस्तान हाँ। में। मेरे तो भी वो दोस्त कहते हैं। हैं हम शेख हो जाते हैं, और जब पंडित नेहरू जाता है अरब तो वो सैयद हो जाता है। अब अच्छा, सैयद जो है ना, कोलोकियल अरबिक में मिस्टर को कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में सैयद जो हैं वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम प्रॉफिट की औलाद में से हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, तो ये जो फुरकान बिन अब्दुल्ला, इसने काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। ये वहाँ पर साइबर में यूट्यूब और बहुत ज़्यादा इस्लामिक फ़ैनाटिक इसके वीडियोज़ होते हैं। ये इन्होंने उस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1-2 इसके जो यासिन अल हानफ़ी वग़ैरह, उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको उनको बैन किया गया। ये अभी भी आदमी जो है ना, इसके लेक्चर वहाँ चलते रहते हैं। अब बात आती है कि जो हाम्बुर्ग में, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 1000 के 1100 के करीब लोग पहुँचे थे, उसमें से 90% सिर्फ मेल्स थे, वहाँ औरतें बहुत कम थी। और ये जो ग्रुप था मुस्लिम इंटरैक्टिव, इसने इसको ऑर्गेनाइज़ भी किया। और लोग जो हैं जर्मन के थिंक टैंक वाले, ये कह रहे हैं कि इसको अलाउ क्यों किया गया? हम्म। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, और इनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाए गए, और इन्होंने वहाँ पर करीबन पलस्तीना के झंडे भी लगाए, खलीफा के वो पोस्टर भी लगाए, और अल्लाहू अकबर नारे और ये सब। ये जो हैं अभी, इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जब ये बाहर सड़कों पर आए, तब लोगों ने इनके ऊपर अपनी पीएचडी स्टार्ट कर दी कि ये चाहते क्या हैं? अब मैं आपको इनकी 5-6 चीज़ें गिनाता हूँ, जो आप सुन के हैरान हो जाएँगे कि ये यहाँ के पैदा हुए बच्चे हैं। यहीं पर इनके पेरेंट्स ने आके मज़दूरियाँ की हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ का ये स्टेटस खाते हैं, यहाँ के पासपोर्ट लेते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो खलीफा का है, उसमें 5 या 6 चीज़ों को इन्होंने इलैबोरेट किया है। ये कहते हैं कि पूरे जर्मनी में अल्कोहल बंद होना चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल बंद होना चाहिए। शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। शराब पे पूरी पाबंदी होनी चाहिए, और जो फीमेल्स हैं, वो बुर्का लेके चलेंगी। तीसरा लगाया है कि जो फीमेल्स हैं, अपने हस्बैंड की इजाज़त के बगैर घर नहीं छोड़ेंगी। हैं? मुसलमान या सारी खवातीन? मुसलमान जो है, इन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन इनके हिसाब से जो अपनी औरतों को ये बोलते हैं ना। हम्म। और दूसरा, चोरी-चारी होने पे सऊदी अरेबिया की तरह एम्पुटेशन होगी। जिसने हाथ चोरी की काटे है, जाएं। उसके हाथ हाथ पार काट दो उसका। और हम्म। अल्लाह की डिसरिस्पेक्ट करने वाले को डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अपना लॉ चलाएँगे। ये इनके फंडामेंटल जो हैं वो हैं। आपको शायद याद प्रिंसिपल्स। होगा, हम्म। हाँ, प्रिंसिपल्स हैं। और आपको शायद याद होगा कि एक बार असम में भी खैलीफाट को डिक्लेयर किया गया था कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसमें कुछ टेररिस्ट तंजीमें भी थी। लेकिन वो जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नष्ट किया, और आजकल जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वास, उसने पता नहीं कितने 100 स्कूल जो थे, मदरसे सारे बंद करवाए हैं, और उनको बोला कि आप स्टेटस लेके आए स्कूल का, वहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो स्कूल के सिलेबस की होगी, जो असम सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड है उसके हिसाब से होगी। जस्ट जस्ट एन एग्जांपल फॉर मी। अब जो यहाँ पर थिंक टैंक्स जो हैं, जो लिबरल्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं,
वो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे टॉक शोज़ में, और उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये जितने फंडामेंटलिस्ट दूसरे कंट्री से यहाँ आए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई? इनकी शनाख्ती क्यों नहीं की गई? दूसरा ये कहते हैं कि जो जो यूरोप की जो पॉलिटिक्स हैं, दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल करेक्टनेस। क्या वी आर टू मच पॉलिटिकल करेक्ट टुवर्ड्स दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप्स? ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा। दूसरा बोलते हैं कि हम क्या इन सब को जानते हुए इग्नोरेंट हैं, या हम बेसिकली बिकॉज़ ऑफ आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा टॉलरेंट हैं। और इसका जवाब जो है अभी इनकी होम मिनिस्ट्री ने दिया है कि वी विल नॉट टॉलरेट। तो ये धीरे-धीरे इन्होंने अपना जो एक स्टेटस है उसको डिस्क्लोज़ कर दिया है, और इसका इनको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ सच काइंड्स ऑफ ग्रुप्स हू आर डिस्टर्बिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये पूछते हैं लोगों से कि इनको डेमोन्स्ट्रेट करने का राइट किसने दिया और इसको परमिशन किसने दी? अब ये फँसे हुए हैं, और कई बोल देते हैं कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ गया था, और इनको ट्रांसपेरेंसी हमें इन्होंने दी थी, और बाद में खुद फँस जाते हैं। और वो कुछ जो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो सबसे बड़ी स्टेट है जर्मनी की, नॉर्थ वेस्टफालन बोलते हैं, एनआरडब्ल्यू, उसके होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि मैं उस कोर्ट को या उस जज को या जिसने परमिशन दी है, मुझे उसकी उसकी दिमागी बैलेंस के ऊपर शक है, क्योंकि इन्होंने आके सत्यानाश ही किया अपना आप। और ये जो ग्रुप है, इसको ऑस्ट्रिया वाले बहुत पहले से अपने राडार में लेकर आए हुए हैं कि हमने इसको देखना है, इसको अगर इसका इनकी एक्टिविटी वहाँ बढ़ेगी। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया में पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो इन चीज़ों को पनप नहीं देती। और जो जो अम, अ, जो जितने भी ये यहाँ के लोग हैं, जो इतने यंग अगर आप उनकी वीडियोज़ देखें, वो दे आर नॉट मोर देन 30 इयर्स ओल्ड, यहीं पर पैदा हुए हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी, जो इन लोगों को इंटीग्रेट नहीं किया, या इन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया। जब इनकी मेंटालिटी में ये डॉक्ट्रिन आ चुका है, तो इनको इंटीग्रेट करना, चौधरी साहब, बड़ा मुश्किल है। और ये किसी को चीज़ को फ़ॉलो भी नहीं करते। ये मुझे याद है, आज से 10 या 15 साल पहले डॉर्टमुंड एक छोटा-सा शहर है, इतना खूबसूरत भी नहीं है। वो राइन के ऊपर है, जो रिन इनकी रिवर है, उसके वहाँ पर इन्होंने अपने आप ही एक शरिया पुलिस बना ली। यूनिफ़ॉर्म बना के आ गए, और रास्ते में लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, तूने चुन्नी नहीं ली है, तुमने ये किया, वो किया। ये 1-2 दिन चला, फिर पुलिस ने अच्छा पकड़ के इनकी टाँगें खींची तो बंद करवा दिया। अब मुझे लगता है कि जो जनरल पब्लिक है यहाँ पर, वो इस चीज़ के खिलाफ हो गई है कि ये हमारे मुल्क में एज़ ए गेस्ट आए थे, हमने इनको दरवाजे खोल के दिए हैं, हमने इनको गले लगाया, इनको जॉब दी है, जॉब की ज़रूरत थी यहाँ पर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत थी, इन्होंने मेहनत की है। ये थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं। जो इनके पेरेंट्स थे, उनको तो पता नहीं था अभी पॉलिटिक्स क्या होती है। मेरे 40% टर्किश वर्कर्स थे, उनसे मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं, वो कहते थे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, टर्किश में मकान कैसे बनाना है, और रिटायर होने के बाद मुझे इतने पैसे यहाँ से मिलेंगे, इतने मुझे टर्किश गवर्नमेंट देगी, और मेरी ज़िंदगी चलेगी। ये जो जनरेशन वाले हैं, इनका सोचना ही अलग से, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, और ये एग्रेसिव मूड में रहते हैं। तो इसका असर आप देख सकते हैं कि जो आस-पास के जितने भी ईस्ट ब्लॉक के कंट्रीज़ हैं, उनमें सब जगह एक राइट विंग की पार्टीज़ आ, शायद आपने सुना होगा कल या परसों, जो फीचो था चेक रिपब्लिक का, वो भीड़ में गया, उसको 5 गोलियाँ मार दी। आप सर्बिया चले जाइए, आप चेक रिपब्लिक चले जाइए, आप पोलैंड चले जाइए, आप हंगरी चले जाइए, सब राइट विंग हैं। और इधर आप इटली चले जाइए, राइट विंग है। फ्रांस वालों ने इस्लाम के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले कोई आदमी जो है, वो बुर्का पहन के औरत नहीं आएगी। स्कूलों में टीचर नहीं बन सकता आदमी अगर वो हिजाब बुर्का पहन के आएँगे। सड़कों पे नमाज़ करते थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाना स्टार्ट कर दिया। और यानी इतने सैंक्शन लगा दिए। इटली का भी यही हाल है।
अब सिर्फ जर्मन था काफी लिबरल, तो यहाँ पर एक लेफ्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी, इन्होंने यहाँ पर आके भी दिखा दिया कि हाँ तुम लोग भी अब हम हमारे पिछवाड़े पे लाते मार। और लोगों का टेंडेंस ये है कि यहाँ पर एक पार्टी है जिसको कोई आज से 8 साल 7 साल पहले कोई जानता नहीं था, उसको AfD बोलते हैं, अल्टरनेटिव पार्टी फॉर जर्मनी। वो वो भी 20-25% पे जा रहे हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंट की जो हो रही है उसमें यही सिस्टम चल रहा है। और दूसरा अजाइलम के रूल्स बहुत इन्होंने वो कर दिए हैं, टाइट कर दिए हैं कि बॉर्डर पे रोका जाएगा, जैसे इंग्लैंड वाले रुवांडा भेज देते हैं। तो ये सब क्या, ये इनका असर इसी पे हो रहा है कि ये अनलिमिटेड आके यहाँ इन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट करने की बजाय इस 90% जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको बोलते हैं कि हम आपके ऊपर अपना स्टैंप लगाएंगे। ये नहीं चलेगा और इसका बहुत नुकसान है। मैं भी ब्राउन नजर आता हूँ, मैं आगे सड़क में जाऊंगा तो सोचेंगे डॉक्टर पवार आया हुआ है, उन्होंने कहा ये भी यही उसी तंजीम का होगा, पकड़ो उसको गाली निकालो, उसके मुंह पे थूक दो, कुछ करो। इन्होंने जितने भी इंटीग्रेटेड इनके पेरेंट्स आए थे जो थोड़े से लेफ्ट थे, वो उनका भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और हाँ चौधरी जी। साहब, अगर कोई आदमी इनके खिलाफ बोलता है, अगर वो मुस्लिम है, हम्म। तो ये उसको उसके ऊपर फतवे लगाते हैं, हम्म। उसको कहते हैं ये एंटी मुस्लिम है, और अगर आपने इजराइल की तारीफ कर दी तो आप बिल्कुल ही डूब जाते हैं। हम्म। तो ये लोग यहाँ पैदा होकर, यहाँ पर रहकर, यहाँ की सारी बेनिफिट्स लेकर इनके माइंडसेट इतने क्यों फंडामेंटलिस्ट हुए हैं, इसके ऊपर अभी यहाँ पर एक ब्रॉड डिस्कशन स्टार्ट। हम्म। और मुसलमानों के लिए काफ़ी सिंपथी पाई जाती थी, ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट में सीरिया में जो कुछ हुआ था, और जर्मनी ने काफ़ी मुस्लिम्स को रिफ्यूज भी दी, पनाह दी थी। लेकिन हाँ अब जी, जो है वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट में बदलती जा रही है सूरत हाल। आपने 2015 में देखा होगा कि अंगेला मैर्केल ने ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर आके करीबन 600,000 लोगों को पनाह दी थी। तब यहाँ पर लोगों का बहुत ब्रॉड माइंड था, ये अफगानिस्तान से आए हैं, ये सीरिया से आए हैं, ये यजीडन है, ये वो है। और थोड़ा सा लोगों ने झूठ भी बोला कि इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होंगे, बड़े डॉक्टर्स हैं इसमें, इंजीनियर्स हैं। वो लोगों ने जो था उसको मान लिया और सड़कों पे खड़े हो गए, इनको ग्रीट किया, अपने घरों में रखा, और 500-600,000। उस टाइम पर जो यहाँ की अपोजिशन पार्टी हैं, वो यही कहती हैं कि ये हम बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमें हर अंदर आने वाले को कंट्रोल करना चाहिए था। उसकी शनाख्ती होनी चाहिए थी, पता करना चाहिए था कि कौन से आईएसएस के लोग यहाँ पर एंटर हो गए हैं, कौन फैनाटिक तंजीमों को बिलॉन्ग करने वाले जो हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, कितने हम्म। स्लीपिंग सेल्स यहाँ पर आए हैं। और ये इनको अब नजर आ रहा है। यहाँ पर हम्म। जितने भी अभी कोर्ट में केसेस हैं, उसमें आप देख लीजिए, सीरिया वाले ने ट्रेन में चढ़ के 8 बंदों को चाकू मार दिए, 4 मार दिए, 3 घायल हो गए। हम्म। लड़की के पीछे चला गया, उसको बार-बार बोल रहा है कि हाँ जी, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उसने मना किया, उसके 20 चाकू मारे। तो ये यहाँ पर लोग दुखी हो गए हैं कि हमने कौन से मॉन्स्टर जो हैं अपने मुल्क में ले आए। सभी ऐसे नहीं है ना, मैं जनरलाइज़ नहीं करना चाहता, बहुत अच्छे इंसान भी यहाँ पर हैं। और ये एक इन्हीं कुछ लोगों की वजह से बाकियों की जो है इज्जत जो है और उनकी रेपुटेशन खराब होती है। लोग और नज़र से देखते हैं। और हम्म। ये जब तक ये खुद इनकी जो तंज़ीमें हैं और जो इनके जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम एक मुल्क में आके हमने पनाह ली है, हमें यहाँ पर सब कुछ मिला है, तो हमें हम्म। अभी अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहिए। और लैंग्वेज हम्म। सीख, ये बड़े सिर्फ जर्मन बोलते हैं, स्कूलों में हम्म। भी गए हैं, तभी तो इनको पता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है हमने। तो हम्म। ये प्रॉब्लम जो है चौधरी साहब, इन लोगों ने, ये 2015 की स्टार्ट हुई है और अब यहाँ तक पहुँच गई है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ वगैरह जो हैं, उनको इन्होंने एक्टिव कर दिया है कि आप ज़रा इनके बारे में पूरी खबर करो। और ये हम्म। पकड़-पकड़ के अंदर भी कर रहे हैं, डिवोर्ट भी कर रहे हैं। और इसका हम्म। जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो नीदरलैंड पर। नीदरलैंड में हम्म। आप देखिए कि एक फैनाटिक गवर्नमेंट की कोalition तैयार हो चुकी है। हम्म। जो जो विंडर्स है, शायद वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, लेकिन वो अपने जैसा ही बंदा खड़ा कर देगा। हम्म।
और भी चलिए, अभी फ्रांस में भी प्रॉब्लम इसी बात की हो रही है। वहाँ पर भी 2-3 राइट विंग की हैं, ले पेन नाम की औरत है, उसका बड़ा हम्म स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके साथ एक और फैनेटिक ग्रुप इकट्ठा हो हम्म गया और वो हम्म धीरे-धीरे इन्हीं चीज़ों को लेके, इसी को मैनिपुलेट करके या उसको पोलेमिक वे में हम्म पेश करते हैं कि, और एक फ़ियर पैदा करते हैं लोगों हम्म के अंदर। और लेकिन ये फ़ियर है, और हम्म इसको इन्होंने इग्नोर किया, देखा नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं इस वक़्त जर्मनी में, यूरोप में, इंडिया के हैं। हम्म 43,000 स्टूडेंट इन्होंने 23 और 24 में यहाँ उन्होंने इनवाइट किए हैं, जिनको ये इन्होंने अपनी जो जो वर्किंग लॉ था, ब्यूरोक्रेटिक, उसको थोड़ा लीनिएंट किया है कि हर स्टूडेंट जो है वो 20 घंटे वीक में काम कर सकता है, ताकि वो उसको इतना बर्डन ना हो। और अपना डिप्लोमा डिग्री करने के बाद उसको 6 महीने टाइम मिलेगा, उसको जॉब। उनमें से 99% जो है उनको जॉब उनके अभी हाथ में ही है। जैसे वो आते हैं, कोई ना कोई उनको स्पॉन्सर करने आ जाता है। और हम्म यही इन मुल्कों से कोई नहीं आता हम्म पढ़ने के लिए। इन ये बुलाते हैं, कहते हैं ये लिबरल लोग हैं और इनमें आईटी जो है वो कोई इतना बड़ा वो सेक्शन नहीं है। इसमें मेडिकल और इंजीनियर साइंस को उन्होंने अंदर किया है। और सबसे बड़ा कि जितने हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेस वगैरह हैं, वो उसके लिए भी इंडिया में उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया और लोग आ रहे हैं। मेरी वाइफ अभी हम्म 2 दिन पहले हॉस्पिटल जाकर आई और मैं खुद भी गया हुआ था, तो मुझे 2 इंडियन लड़के मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ पर 3 साल का वीज़ा मिला और हमने छोटा-छोटा ये काम करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, जो रेज़िडेंस परमिट मिल जाएगा। तो उनसे हम्म भी मैंने ये कहा कि हमें भी बोला जाता है कि अभी हमें एड्रेस दो, हम उनको लेटर लिखना चाहते हैं, वी वांट दीज़ पीपल। और उसकी वजह ये इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन और क्रिमिनैलिटी नहीं है। हम्म ये अपने ओके काम में मस्त रहते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जहाँ रहते हैं घर में आस-पड़ोसियों के साथ बिल्कुल ब बन-चना के रहते हैं। ये नहीं है कि मुसलमानों की तरह बुर्के पहने, सिर्फ़ आँख नज़र आ रही है और सड़कों पे घूम रहे हैं। और ये हम्म सोसाइटी में जहाँ भी आपको इंडियन नज़र आएँगे, वो अपने हम्म पड़ोसियों को बुलाएँगे, चाय पे हम्म बैठाएँगे, उठाएँगे। ये टर्किश भी करते थे। हम्म मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है टर्किश का। जब मैं यहाँ अकेला था, तो वो जो टर्किश फैमिली जो थी मेरे कपड़े धोने के लिए जाते थे। मैं हम्म उसको अन्ना ही बोलता, उसकी मम्मी बुलाए। हम्म ये चेंज होता जा रहा है। हाँ और चौधरी साहब, मैंने आपका प्रोग्राम देखा जिसमें आपने एक जर्मन से किसी अहमदिया की इंटरव्यू ली थी। मैंने हम्म उसको ध्यान से सुना। मैं आपको बिल्कुल पूरे ढंग से बोलता हूँ कि दे आर आल्सो नॉट बेटर मुस्लिम। उनके हम्म पास एक चीज़ ज़रूर है कि अ, वो सोसाइटी में उनका एक बहुत होमोजेनियस स्ट्रक्चर है। और कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट था जिसमें उनको नॉन मुस्लिम किया और उनकी वहाँ से ज़्यादतियाँ हुई, उनके उनके राइट्स उनको नहीं दिए गए, उनको मारा-पीटा गया। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे यूरोप में सबको मालूम है, उनका यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उनकी अपनी मस्जिदें हैं, सब कुछ है। लेकिन एक्चुअली मैं तो पार्लियामेंट ने उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था ना। जी, 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 जी। हाँ तो ये उसको ये यहाँ पे अच्छा यूज़ करते हैं, हम्म पॉलिटिकल अज़ाइलम लेने के लिए इनको मिल भी जाती है। हम्म और पास के मुल्क हिंदुस्तान में नहीं जाते जहाँ इनका पीर भी रहता है। इनका भी खलीफा है, ये भी खिलाफत हम्म की तरह ही हम्म अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और इनके अंदर भी टॉलरेंस नहीं है। इनके हम्म मैं जिनको जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ स्कूल में गए हैं। लड़कियों से इनका मज़हब सबका मुसलमानों का खराब होता है। अपनी लड़की हम्म को ना ये साइकिल चलाने देंगे, ना उसको ये बोलते हैं कि तुम जाओ स्विमिंग करने के लिए, और वो हम्म स्कूल में भी वो काले कपड़े और थोड़ा-सा मुँह ढक के जाती है। हम्म तो अ, इतनी ज़्यादतियाँ होने के बावजूद भी जिस मुल्क में इनको इज़्ज़त नहीं मिलती, यहाँ इनको असाइलम मिली है, परमानेंट रेज़िडेंस मिलता है, यहाँ भी इनकी ये थोड़ा कॉस्मेटिक ज़रूर करते हैं। जैसे न्यू ईयर के ऊपर लोगों ने पटाखे बजाए हैं, तो इनकी सड़क पे गंद डल गया, तो ये झाड़ू लगा के फ़ोटो खींच के अखबार को दे देंगे। हम्म और कोई क्रिमिनैलिटी वगैरह कोई केस ऐसा नहीं है, लेकिन इनका अपना जो वो है, वो बहुत होमोजेन अपनी कोर्ट है। इनके जो डाइवर्स वगैरह हैं, वो इनके काज़ी करते हैं और शादियाँ इनके हिसाब से होती हैं।
मैं मुझे अच्छा प्यार करते हैं, लेकिन मैं इनकी शादियों में नहीं जाता क्योंकि ये वो दीवार खींच देते हैं, यहाँ खातूनें बैठी हुई हैं, यहाँ मर्द बैठे हुए हैं, तो मैं तो हम्म, अपनी वाइफ़ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो जाऊँगा तो अपनी वाइफ़ के साथ बैठूँगा, नहीं तो मैं हम्म, नहीं जाता। तो इन्हें पता है इनवाइट करते हैं, हम शगन-शुगन दे आते हैं, हम्म। बड़ा अच्छा बिहेवियर है, सब कुछ है, लेकिन कॉलिंग कि दे आर बेटर मुस्लिम्स देन अदर दैट आई वोंट राइट डाउन। नहीं, मतलब ये मिलिटेंसी में तो इन्वॉल्व नहीं होते ना, जिस तरह से बाकी नहीं, मुसलमान हैं। हाँ नहीं, नहीं। जी। मिलिटेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, अपना काम करते हैं और मोस्टली बिज़नेस में ही इनका चलता है। कपड़े-वपड़े की दुकानें हैं और ग्रोसरी की मार्केट है, तो अपना काम रोटी-पानी अच्छी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं और मुझे लगता है ये खुदा से डरते हैं, कोई गंदा-वंदा काम नहीं करते ना हम्म, और जिससे मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं और जो इनके साथ पाकिस्तान में ज़्यादतियों और यहाँ पर भी चौधरी साहब पाकिस्तान के जो रेस्ट लोग हैं इनके इनके साथ इनका उठना-बैठना कम है, क्योंकि जो पंजाबी दूसरे हैं, शिया या सुन्नी हैं, इनको अभी भी बुरी नज़र से देखते हम्म। हैं। ये अफ़सोस की बात है लेकिन ऐसा पता नहीं अच्छा, ये सोसाइटी में क्या बताएं, क्रिएट हो गया है। ये बताएं, जो पाकिस्तानी या बाकी अरब हैं, मुसलमान हैं, शिया या सुन्नी, क्या वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से अहमदियों की निस्बत? जी, जी। हम्म, नहीं मैं जनरल नहीं बोलूँगा हम्म, जो 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 थोड़े थोड़े से लिबरल टाइप हैं, उनके तो बच्चे खातूनें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आप उ उनका नाम पढ़ के आपको पता लगेगा कि ये मुस्तफ़ा इसका नाम है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड हैं और सब कुछ है, कोई दाढ़ी-वाढ़ी रखी हुई नहीं है, औरतों ने कोई बुर्के नहीं पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो 12-12, 11-11 साल की लड़कियाँ भी बुर्के में घूम रही हैं। That हम्म, is something which is exactly what I want to say कि अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी जहाँ पर एक फ्रीडम आप वहाँ से आए हैं, जहाँ पर हम्म, आपको कोड़े पड़ते थे, जहाँ पर हम्म, आपको बुर्का ना पहनने के ऊपर तालिबान आपको गोली भी मार सकता है। यहाँ हम्म, तो आपको मजबूरी नहीं है, आप तो आराम हम्म, से फ्री वर्ल्ड में फ्री लाइफ जिए। नहीं ऐसा पता नहीं क्या इन्होंने कौन-सी किताब पढ़ ली है जिसके हिसाब से ये बिल्कुल अपने आप को एक एक बिल्कुल दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे ले आते हैं। जी। अब तो डॉक्टर साहब सऊदी अरेबिया जो है वो इतना ओपन अप हो रहा है, और ये जो है वेस्ट में रहने के बावजूद इतने कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स हैं, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, एनी एनी फाइनल थॉट्स? जीडीपी के हवाले बस से आप कुछ बात कर रहे थे कि जीडीपी जो हाँ, है डेवलपिंग कंट्रीज का या साउथ का वो बढ़ रहा है, और यूरोप का और वेस्ट का जीडीपी कम हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक आपने बोला। ये कल की यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन ओएससीई है, उसने डिक्लेयर किया है कि फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली ये कहते हैं कि जो 10 वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जीडीपी वाले कंट्रीज़ हैं, वो ग्लोबल साउथ से आते हैं। हम्म, और उनमें से मोज़ाम्बिक, रुवांडा, युगांडा, इंडिया, वियतनाम, नाइजर, सेनेगल, बांग्लादेश का नाम उन्होंने दिया। और साथ में एक सेंटेंस में उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया विल बी इन 2030 द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नहीं, ये जिन मुल्कों के आपने नाम लिए ये तो इतनी बड़ी इकोनॉमीज नहीं है। उसके हाँ, मुकाबले में आप देखें, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये हाँ, बड़ी इकोनॉमीज हैं। नहीं अगर आप ये देखें कि जो गुयाना है, गयाना। उसमें करीबन हाँ। हाँ, उसमें 8 लाख के करीब जनता है हम्म। और उनका जो पर कैपिटल ऑयल अ, वो है, वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा वहाँ पर ऑयल। हम्म, हाँ जी, डिगिंग हम्म, और जो जो कंपनी जैसे एक्सन मोबिल वगैरह है, उन्होंने वहाँ हम्म, अपनी कंपनी ये ऑयल सेनेगल का भी यही हाल है। ये सब के सब जो है ना ऑयल के बांग्लादेश का तो कुछ और है क्योंकि वो टेक्सटाइल का बिज़नेस अच्छा है और वो उन्होंने एक एज़ अ लो कॉस्ट कंट्री अपना सेटअप कर लिया और हर चौथा रुपया जो है बांग्लादेश का वो इंडिया में बनता है। यानी उन्होंने और जो वो क्रेडिट भी उनको इंडिया की तरफ से मिलता है क्योंकि इंडिया उनको काफ़ी हेल्प करता है, जो जो पाकिस्तान के साथ हम्म, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इन हम्म, कंट्रीज़ का है और दूसरा जो मैंने आपसे एक छोटी-सी एक बात और बोली थी, वो थी कि जो यूरोपियन डिफेंस एजेंसीज़ हैं, पूरे हम्म, यूरोप की, जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनमें से 3 मेंबर्स जो हैं, उन्होंने इंडिया के साथ अभी एक समिट भी किया है
यहाँ पर हाई लेवल पे मीटिंग हुई है और डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया में तरंग शक्ति फेज 1 तरंग जो है वो बोलते हैं एयरक्राफ्ट को, तो वो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जो है वो 6 से 14 अगस्त इंडिया में कंडक्ट करेंगे। और वो एक अच्छा, और अभी कुछ 2 दिन 3 पहले कुछ न्यूज़ और आई थी जिसको मैंने सर्च भी किया है कि मेघालय में फ्रांस की कोई एलाइट जो इन्फेंट्री है जिसको लीग्योनाल बोलते हैं, लीग्योनल, वो किसी इंडियन बटालियन के साथ हैवी ट्रेन्स के अंदर स्टेमिना की एक और एक्सरसाइज। जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। तो ये ओके। कुछ न्यूज़ हमेशा यहाँ आती रहती हैं। ऑलराइट। मेन स्ट्रीम में जो नहीं आती हैं, जो यहाँ पर ई-पेपर्स हैं, चाहे वो स्पीगल है, स्टर्न है, लमो है, रिपब्लिका है, उनमें ये न्यूज़ जो छपती रहती हैं। और उसको मैं ज़्यादा देखता हूँ मेन स्ट्रीम में, तो आजकल यूक्रेन है या गाज़ा है, और जहाँ सुनाक का कोई आ जाएगा, इससे ज़्यादा ये दिखाते नहीं है। और इंडिया की पार्लियामेंट की वोट्स पड़ रही हैं, इन्होंने 2 बार ही दिखाया, उसमें 30 मिनट तक मोदी की तारीफ की है, 10 मिनट तक उसका उन्होंने बेड़ा गर्क भी किया साथ बैठकर। ओके, अच्छा, सही। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। यू आर मोस्ट वेलकम चौधरी साहब।